फ्रेंड्स, ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपके साथ रेज़ोनेट करे तो आप ये रीडिंग लें। और ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आपको ये रीडिंग रेज़ोनेट करता है तो आप इसे लें, अदरवाइज़ इग्नोर करें। तो ये रीडिंग में ऐसा है कि ये बता रहा है कि यह रीडिंग बताती है कि सामूहिक रूप से आप इस समय कठोर परिश्रम, दबाव और बदलाव के दौर से गुज़र रहे हैं। 4 ऑफ कॉइन्स ये दिखाता है कि आप अपनी संसाधनों, समय व भावनाओं को कसकर पकड़े हुए हैं। भविष्य को लेकर सुरक्षा की भावना है, लेकिन साथ ही डर भी है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। आप घबरा रहे हैं कि कहीं मेरा स्टेबिलिटी जो हम इतने सालों से बना कर रखे हैं, जो काम हम कर रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, वो जगह छूट ना जाए, और जो काम आप कर रहे हैं वो छूट ना जाए। आपको अपने पुराने जगह से लगाव है, मोह है, अटैचमेंट है, और जिसको छूटने का आपको डर लग रहा है कि भविष्य में शायद मुझे अगर बदलाव चाहिए, अगर मुझे प्रोग्रेस चाहिए, तो मुझे ये अपनी पुरानी पसंदीदा चीज़ें, अपने काम और जगह को छोड़ना पड़ेगा। तो ये जो कि आपको थोड़ा-सा घबराहट आपके अंदर पैदा कर रहा है, और इसलिए आप हर चीज़ को बहुत कस कर पकड़ लेना चाह रहे हैं। हर चीज़ को अच्छे से, पूरी तरह से उसका एक-एक चीज़ आप एब्ज़ॉर्ब करना चाह रहे हैं। जैसे होता है ना, पानी की एक-एक बूँद को एब्ज़ॉर्ब कर लेना, उसी तरह आप यहाँ के जो भी रिसोर्सेज़ आपके पास अवेलेबल है अभी फ़िलहाल, आप उसको एक भी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उसको बिल्कुल अपने यूज़ में लेकर आना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी बात है कि आप में घबराहट भी है कि वो चीज़ छूट ना जाए। और ये है कि 3 ऑफ कॉइन्स बताता है कि मेहनत व्यर्थ नहीं है। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको मिलने ही वाला है। किसी न किसी रूप से यूनिवर्स आपको ब्लेस करेगा, और आपका मेहनत कहीं न कहीं से आपको उसका मेहनत का फल आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलेगा। ठीक है? और ये है कि 9 ऑफ वैंड्स यह संकेत देता है कि आप थके हुए हैं, फिर भी आप हार मानने को तैयार नहीं हैं। यह अंतिम परीक्षा जैसा समय है, हिम्मत बनाए रखने की ज़रूरत है। आपको ये लग रहा है कि आपने जो है कई सालों से मेहनत आप करते जा रहे हैं, और आपको उसका फल मिला ही नहीं है अभी तक। आप ऐसा है कि ना, एक डायमंड की खोज में आपने पूरी खदान को, मतलब माइंस के लोग क्या कहते हैं, पूरा खदान को खोद लेते हैं, लेकिन लास्ट में भी जाकर उन्हें हीरा नहीं मिलता है। लेकिन तो वो एक तरह से एक थकान, निराशा और मतलब हिम्मत हारने वाले कागार पे आप पहुंच गए हैं। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि आप अगर हिम्मत हार गए तो इससे बहुत ही बुरा होगा और वर्स्ट हो जाएगा, आपके हाथ से, आपके कंट्रोल से सिचुएशन निकल जाएगा। और ये आप कभी नहीं होने देना चाहते। आप अपने आप को किसी के भरोसे छोड़ नहीं सकते हैं। आप अपने अपने मालिक खुद हैं, अपने लिए जिम्मेवार आप खुद हैं। हर परिस्थिति में आप अपना सेल्फ कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं। अपने सिचुएशंस को हमेशा आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपने अपने फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग एज वेल एज फाइनेंशियल वेलबींग आप अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, और किसी के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। इसलिए आप कभी गिव अप नहीं करना चाहते। आप मरते दम तक और हर हाल में आप मेहनत करना चाहते हैं। और भले ही आपको अभी फल मिला नहीं है, लेकिन अभी आप गिव अप मत कीजिए। आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करते जाइए। फल की चिंता मत करिए, मेहनत करते जाइए। और आप हो ना हो, इतना मेहनत करने पे यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से आपको फल देगी, उसका आपको अच्छा फल मिलेगा, और जो आपके लिए सूटेबल है वही आपको मिलेगा। फिर है 10 ऑफ वैंड्स है, ये बताता है कि जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई है आपका। ऐसा नहीं है आप अकेले रह रहे थे, कंफर्ट जोन में थे, और आप बहुत सिक्योर और बैलेंस थे। आप एबंडेंट सिचुएशन में थे आपके ऊपर, लेकिन लायबिलिटीज़ भी कम था। लेकिन अब जाकर आपको ऐसा नहीं है, आपको आपके साथ लायबिलिटीज़ भी बढ़ने वाली है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है, वर्क प्रेशर बढ़ने वाला है। आपको हो सकता है जहां आप टीम वर्क कर रहे थे वहाँ आपको अकेले ही बहुत सारा काम संभालना पड़ जाएगा। ठीक है? तो ये है, और उसके साथ साथ ये भी बता रहा है कि द टावर मोमेंट एक बड़े और अचानक बदलाव का संकेत है। कि हो सकता है कि आपको जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से आपको कहीं कुछ चेंज, बिग मेजर चेंज आपके लाइफ में आने वाला है।
पार्टनरशिप में, जॉब में या प्लेस में, वर्क प्लेस में, या रहने के लिए आप कहीं आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं वो, या वर्क एनवायरनमेंट में आप जहाँ रह रहे हैं वो आपका चेंज हो सकता है, या फिर जो हॉबीज़ आप करते आए हैं उसको आप गिव अप करके कुछ और कर सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हैं। बहुत तरह से ये आपको बता रहा है कि कुछ मेजर चेंजेस आपके लाइफ में अचानक से होगा, हो सकता है ये भी तो बता रहा है कि इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। ये आप नहीं चाहते हुए भी ये आपके लाइफ में आ रहा है। इसको आपने डिसाइड नहीं किया है, ये आपका फेट डिसाइड कर रहा है। और इसको जो है, ये आपका फेट डिसाइड कर रहा है कि आपके साथ क्या होने वाला है। आज कुछ मेजर चेंजेस जो है ये आप नहीं कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपके साथ कर रहा है। अगर ये कुछ पेनफुल भी है तो इसके पीछे कुछ अच्छा छिपा है, इसमें आपकी भलाई छिपी हुई है। इसलिए इसका अगर तकलीफ भी हो तो इसे खुशी से सह जाइए, क्योंकि इसके पीछे आपकी भलाई है। और फिर ये द एम्परर अंत में ये दर्शाता है कि इस टूट फूट के बाद अनुशासन, नियंत्रण और स्थिरता आएगी। मतलब एक स्टेबिलिटी आपके अंदर आने वाला है। जो अभी तक आप कंफर्ट जोन में थे लेकिन आप स्टेबल नहीं थे, आप में हमेशा इंस्टेबिलिटी की भावना थी कि भाई मेरा कुछ छूट ना जाए, कहीं हम बिखर ना जाए, कहीं हमारा जो अस्तित्व है वो मिट ना जाए। ठीक है, आपका प्रेस्टीज, ओनर, आपका स्टेबिलिटी ये घर से बेघर ना हो जाए, आपका जॉब ना चला जाए, या आपका कोई चीज़, कीमती चीज़ छूट ना जाए। इस बात का आपके अंदर डर था आप, लेकिन और कंफर्ट जोन में भी थे आप। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि सारे चेंजेस आने के बाद आप में एक लाइफ में एक बहुत ही अबंडेंट मोमेंट आएगा, एक स्टेबल मोमेंट आएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने जीवन को फिर से संभालेंगे, जो कि लाइफ लॉन्ग आपके लिए अच्छा कुछ रिजल्ट्स लेकर आएगा, जो आपके लिए बेहतरीन होगा। अच्छा नहीं मतलब स्वीट नहीं, ये बेहतरीन होगा, जिसमें आप अपने फुल पावर में रहेंगे और आप जो करना चाहेंगे वो कर पाएंगे। जो चीज़ में आपके रिजल्ट्स आने में आपके मेहनत का जो फल नहीं मिल रहा था ना, वो फल आपको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा रीडिंग है। अगर आपके साथ ये रेजोनेट करता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और फिर मिलते हैं न्यू रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।